हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव कुमार गुप्ता है दोस्तों, और आप देख रहे हैं गार्डनिंग सीखो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मेरे पास काफ़ी इसकी डिमांड आ रही थी कि हम अगर किसी भी ट्री का हंटिंग करके लेके आते हैं तो उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि पीपल की कुछ ब्रांचेस हैं ये, जो कि नीचे से टूटी हुई हैं। इसमें कोई जड़ वगैरह नहीं है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी कोई जड़ नहीं है कहीं से भी, यानी कि एक ये मोटे तने से अलग की गई ब्रांच है। तो इसके अंदर आप जितने भी ये पत्ते लगे हुए हैं, इनको आप थोड़ा थोड़ा काट दें। तो आज मैं इसी को ग्रो करने के लिए आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी के साथ। अगर आप भी किसी पेड़ को अपने घर में इस प्रकार से ग्रो करना चाहते हैं, शहतूत का हो सकता है, अमरूद का हो सकता है, लोकाट का हो सकता है, लीची का हो सकता है, अनार का हो सकता है, तो आप ये देख सकते हैं इतना पीस इसमें ये फंगस भी थोड़ी बहुत लगी हुई है इसके अंदर, और ये पीस हमारा जो है डैमेज हो चुका है। अगर हम इसको ग्रो करेंगे तो ये इस प्रकार से ग्रो नहीं होगा, क्योंकि ये जो इसके अंदर फंगस वगैरह लगी हुई है, अब हमें इसको हटाना पड़ेगा। तो मैं कैंची से ट्राई करता हूँ, मगर नहीं हो पा रहा है तो मैं अब चाकू से करता हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसको इस प्रकार से काट दीजिए, यानी कि आपने वो सारा पोर्शन साफ़ कर देना है जो फंगस वगैरह लगी हो। उसके ऊपर से आपने पुरानी जो जितनी भी छाल लगी हुई है, जो भी चीज़ें लगी हुई हैं, या अंदर का पार्ट है या बाहर का, वो आप सब साफ़ कर दें, बिल्कुल क्लीन, यानी कि पुराना कोई भी पार्ट इसके ऊपर ना लगा हो। और आप थोड़ी सी ये ऊपर से भी छाल इसकी उतार दें नीचे वाले हिस्से पे, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखें, जैसे मैंने किया आप इस प्रकार से, जैसे हम गुल्ली डंडा खेलने वाली होती है वैसे करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसकी छाल को आप थोड़ा थोड़ा उतार दें। मगर इस बात का भी ध्यान रखें कि आपने ये फ्रेश जो छाल है वो निकालनी है, पुरानी जितनी भी लगी हुई थी वो सब अलग कर दें, आप कोई भी चीज़ ना रहने दें। तो आप इसको आप इस प्रकार से करें जिस प्रकार से मैंने किया है। अब मैं यहाँ पर दूसरी आपको दिखा देता हूँ ब्रांच, एक दूसरी ब्रांच भी हम इसके साथ अटैच करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर इसको दो पीसों को आपस में जोड़कर लगाने वाला हूँ। तो इसमें से हमें देखना पड़ेगा, मेरे पास दो ब्रांचें एक्स्ट्रा और हैं कि इसमें कौन सी सूट करेगी इसके साथ। अब जो भी सूट करेगी इसके साथ वो ब्रांच मैं यहाँ पर लगा दूँगा। तो आप देख सकते हैं जितनी भी ब्रांचें मेरे पास आई, ये विदाउट रूट्स हैं, इनमें कोई भी रूट्स नहीं है। ये टहनी लगी हुई है, रूट्स इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ये भी विदाउट रूट की है, आप देख सकते हैं। तो मैं ये जो एक्स्ट्रा ब्रांच है इसको कट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको अलग कर दिया है, और पत्ते भी इसके जो हैं मैंने मैक्सिमम निकाल दिए हैं। मगर आप ध्यान रखें कि आप इसके सारे पत्ते जो हैं वो अलग ना करें। तो अब बारी आती है इसको लगाने की। तो इसमें आपकी क्रिएटिविटी है कि आपको ये ब्रांचेस आपस में किस प्रकार से जोड़कर लगानी है। या आप सिंगल सिंगल भी लगा सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर डबल एक साथ लगाने वाला हूँ। तो मैं सेट करके देखता हूँ यहाँ पर इसको किस प्रकार से सेट रहेगी, नहीं तो हम दूसरी वाली ब्रांच जो है वो ट्राई करेंगे। तो ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये फिट बैठेगी इसके ऊपर किसी भी तरह से। तो हम अब जो है दूसरी ब्रांच को भी इसमें ट्राई करके देखेंगे, क्योंकि ये मुझे नहीं लग पा रहा है कि ये किसी भी एंगल से एडजस्ट हो पाएगी। तो आप देख लें, जैसा भी आपको सूट करे आप उस प्रकार से इसको, या फिर आप किसी रस्सी से भी बांध सकते हैं इनको आपस में, जैसा आपको सूट करे आप वैसा इसको अपनी क्रिएटिविटी जैसी भी आप दिखाना चाहें उस प्रकार से दिखा सकते हैं। और आप ये बात का ध्यान रखें कि जो मैं ये आपको ब्रांचेस लगाने के लिए बता रहा हूँ इसमें रूट्स कोई भी नहीं है। तो कहने का मेरा मोटा मोटा मतलब ये है कि आप अगर किसी भी, कई बार क्या होता है कि कोई किसी के घर में कोई लोकाट का पेड़ लगाए, या लीची का लगाए, या अनार का लगाए, या किसी भी फ्रूट का लगा हुआ है, तो ब्रांचों की कटाई वो ज़रूर करता है, क्योंकि उसके मकान के साथ वो टच होने लग जाती हैं, कोई एक्स्ट्रा फैल जाती हैं, तो वो कटिंग ज़रूर करते हैं। तो आप ऐसी मोटी एक ब्रांच लाकर जो है अच्छी सी एक मोटी हेल्थी हो
उसको भी इजीली इसी प्रकार से ग्रो कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। अब ये ब्रांच ये भी कोई मोटी ही है, ज़्यादा छोटी नहीं है, बारीक नहीं है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने नीचे जो है छोटे छोटे पत्थर डाले हुए हैं पॉट के अंदर, और पॉट भी जो मेरे पास ये है ये 6 इंची का है। तो मैं इसी के अंदर इसको ग्रो करूँगा। और यहाँ पर हम लेने वाले हैं बालू रेत। मैं बालू रेत है जो, अब इसके ऊपर जो है बालू रेत डाल देता हूँ। तो आपने एक पहले जो नीचे परत लगानी है उसके अंदर मोटे थोड़े से पत्थर जो हैं वह डाल दें, एक लेयर उसकी लगा दें। उसको डालने से फ़ायदा ये होगा कि जो आपका जो ड्रेनिंग सिस्टम है वो बढ़िया रहेगा, पानी आपका ब्लॉकेज बिल्कुल भी इसमें नहीं होने वाला। और अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी जो है गोबर खाद का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें कोकोपीट भी डाल देंगे तो वह भी बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है इन दोनों में से तो कोई बात नहीं, मगर आप बालू रेत का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर रूट्स को डेवलप करना है, क्योंकि इसमें रूट्स बिल्कुल भी नहीं है। तो जो बालू रेत है उसके अंदर रूट्स है जो वह काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपने मिट्टी में इसको डाला तो आपका ये जो ब्रांच है ये ग्रो नहीं करेगी, ये कुछ टाइम बाद सूख जाएगी या गल जाएगी। तो इसीलिए इसके अंदर आपने बालू रेत का ही इस्तेमाल करना है। बालू रेत वह वाली रेत है ये जो समुद्री रेत भी कहते हैं इसको, या फिर आप जो घरों के अंदर घर बनाने में इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन में, ये वो वाली रेत है। ये इजीली कहीं भी मिल जाएगी आपको, तो आप उसका ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको बालू रेत और गोबर खाद को मिक्स कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं ये मिक्सचर इसका जो है अब हम ब्रांच लगाने के बाद इसके बीच में डालेंगे। तो आपने यहाँ ध्यान दिया हो तो मैंने क्या किया है, मैंने पहले इसके पॉट के अंदर पत्थर डाले हैं, उसके बाद मैंने इसके अंदर बालू रेत डाली है, और उसके ऊपर से मैंने थोड़ी सी इसमें गोबर खाद डाली है। और अब उसके बाद मैंने एक ये मिक्सचर तैयार कर लिया है जो गोबर खाद और बालू रेत का है। तो ये लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब आप देख सकते हैं मैं ये वाली ब्रांच लगा रहा हूँ इसके साथ, क्योंकि ये ब्रांच इसके साथ सूट कर रही है। मैंने चेक की थी, तो मैं इनको आपस में लिपेट कर यहाँ पर लगा दूँगा। जो हमने पहले ब्रांच कट की थी वो वाली इसको सूट नहीं कर रही थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको या तो आप बांध भी सकते हैं या किसी वायर से, या फिर किसी आप धागे वगैरह से, जो मोटा धागा हो रस्सी वगैरह से इसको बांध सकते हैं। पर मैं इसको ऐसे ही लगाने वाला हूँ, क्योंकि ये फिट बैठ रही हैं आपस में, एक दूसरे के साथ अच्छे से लिपट रही हैं। क्योंकि जब ये बड़ी हो जाएंगी तो काफ़ी सुंदर इसका जो है रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेगा, और एक अच्छा बोनसाई का रूप ये बहुत अच्छा लगने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि मैं अब इसके अंदर जो है अब इस मिक्सचर को डाल देता हूँ। आप एक बात का और ध्यान रखें, आपने इसको बिल्कुल सेंटर में लगाना है। और एक बात मैं आपको बताना स्टार्टिंग में भूल गया, ये जो ब्रांचें मैंने निकाली थी जब ये, क्योंकि ये जो इसकी जड़ थी ये काफ़ी ज़्यादा नीचे थी, और मैं इतनी मशक्क़त करने के बाद ही वो जड़ तक मैं नहीं पहुंच पाया। तो वो जो पेड़ था वो टूट चुका था। पेड़ भी ज़्यादा मोटा नहीं था, ये आप देख सकते हैं, पेड़ भी ज़्यादा मोटा नहीं था, वो आंधी की वजह से टूट गया था ऊपर से ब्रांच उसकी, और जड़ थी जो उसकी वो नीचे ही रह गई थी। तो अब उसी से ही मुझे काम चलाना पड़ा, तो इसीलिए इसमें जड़ बिल्कुल भी नहीं है। तो बाकी ये मिक्सचर है जब मैं सारा का सारा इसमें डाल देता हूँ। और आप इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इसमें जड़ वगैरह नहीं है, तो अब आप इसको अच्छे से कूट कर इसके अंदर किसी तिल्ले वगैरह से या लोहे के सिलाई वगैरह से या किसी भी चीज़ के साथ आप इसको अच्छे से भर दें। हवा जो है इसके अंदर बिल्कुल भी ना रहने पाए। अगर हवा रह जाएगी तो वहाँ से फंगस बनेगी, और फंगस हमारे प्लांट को, इस ब्रांच को बेकार कर देगी। तो इसीलिए इसके अंदर से हवा जितनी भी है वो निकालनी
हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो अगर आप इसमें पानी भी डालेंगे तो पानी से भी जो बालू रेत है वो अच्छी से बैठ जाएगी और हवा जो है वो सारी की सारी बाहर आ जाएगी। अब हमने इसको अच्छे से इसके अंदर पैक कर लिया है और अब इसके अंदर जो है थोड़ा सा ऊपर से भी बालू रेत डाल दें, क्योंकि थोड़ी जगह बच गई है। वो जगह इसलिए कवर कर रहा हूँ मैं कि पानी इसको ज़्यादा ना दे हो। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि पानी आपने ज़्यादा नहीं देना है, 2 दिन में दें, और वो भी आधा गिलास। ये समझ लीजिए आपने आधा गिलास ही इसको देना है पानी का 2 दिन में एक बार। ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ना दें। और जब पानी दें तो आपने पानी इसके तने के जो पूरा ये जो हमने लगाई है ब्रांच, ये पूरी की ब्रांच जो है गीली हो जाए। आपने पानी इस ब्रांच के ऊपर से फेंकना शुरू करना है, जो बहता हुआ इस पोट में चला जाए, यानी कि आपकी ये ब्रांचें भी गीली हो जाए। मैं इसको थोड़ा सा दबा दबा कर टाइट कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि जैसे ही मैं पानी डालूँ और ये गिर जाए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। तो जो मैं ये टेक्निक आपको बता रहा हूँ, इससे अगर आप लगाएंगे इस तरीके से तो आप किसी भी टूटी हुई ब्रांच को भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। अब ये बात करते हैं हम पत्ते की। ये जो पत्ते लगे हुए हैं इसके एक्स्ट्रा, ये पत्ते हम काट देंगे, मगर मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँगा कि आपने सारे पत्ते बिल्कुल भी नहीं काटने हैं। इसमें पत्ते आप अगर ज़्यादा बड़े हैं तो थोड़ा थोड़ा पीस उनका जो है छोड़ दें, बाकी काट दें, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। ये ना हो कि आप इसमें से सारे ही पत्ते काट दें, और अगर पत्ते नहीं हैं तो उसमें थोड़ी वो टहनियाँ जो हरी वाली लगी हुई हैं वो लगी रहने दें। कहीं ऐसा ना हो कि आप हरी वाली टहनियाँ भी काट दें। यानी कि इसको पोर्शन जो है इसका, इसमें पोषण की प्रक्रिया चालू रखने के लिए हमें जो है इतना इतना पत्तियों को रखना पड़ेगा। ये मैंने आपको पहले भी अपने पिछले वीडियो में बताया है। तो आप देख सकते हैं हमारा रेडी हो गया है। और पानी के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसके अंदर आपको पानी कितना यूज़ करना है। सबसे पहले तो मैं इसकी ऊपर की ब्रांचेस को जो है गीला कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ। अगर आपके पास ऐसे स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप हाथ के साथ भी इसको गीला कर सकते हैं, छिड़क कर पानी को, जैसे हम छिड़कते हैं। मगर आपने जब भी पानी देना है इसको, तो वो आपने इसकी ब्रांच ऊपर से गीली कर देनी है। और आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा सा ही पानी इसमें दूंगा, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, आधे गिलास के करीब। ठीक है ना, इतना ही पानी देना है जितना कि पोट से बाहर ना निकल पाए बहकर। तो अब बारी आती है इसको रखने की। रखना कहाँ पे है, इसको आपको मैंने पहले भी बताया अपने वीडियो के अंदर कि जब भी आप किसी प्लांट को ग्रो करते हैं तो उसको आपने 15-20 दिन तक शेडेड एरिया के बीच में रखना है। जहाँ पर धूप छन छन कर आती हो आप वहाँ भी रख सकते हैं, यानी कि घने पेड़ों की छाँव के अंदर, जहाँ पर धूप भी आती हो हल्की हल्की और साथ ही साथ जो है छाँव भी आती हो। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ कट लगा हुआ है, जहाँ पे भी आपकी ब्रांच कहीं से डैमेज है उसके अंदर भी आप उसको पार्ट को खुरच कर जो है फ्रेश पार्ट उसका निकाल लें। बाकी आप जो है फंगस जहाँ लगने का खतरा लगता है उस पार्ट को आप अलग कर दें। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब मैं इसको रखता हूँ, इसके बाद मैं आपके साथ इसका रिजल्ट कुछ दिन के बाद ग्रो आपको मैं शेयर करता हूँ, जब ये थोड़ा ग्रो होता है। तो चलिए मैं इसको ज़रा शेडेड एरिया में रख देता हूँ, जहाँ पर इसको धूप छन छन कर लगेगी, यानी कि पौधों की छाँव में। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, ये 15 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। जो हमने पत्ते काट दिए थे वो सारे, अब ये नए पत्ते आ गए हैं इसके अंदर, दोनों की दोनों ब्रांचों के अंदर। आप देख पा रहे होंगे, तो देखिए आप, मैं आपको चारों तरफ से घुमा कर दिखा देता हूँ कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से पत्ते नहीं निकल रहे। यानी कि हमारी दोनों ब्रांचें जो हैं ये दोनों की दोनों सक्सेस हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने समझ लिया होगा कि हम एक किसी ब्रांच को पेड़ से अलग हुई उसको किस प्रकार से इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा हमारे को ये होगा कि एक हमारा अच्छा बोनसाई है जो हमारे को मिल जाएगा, क्योंकि उसकी ब्रांच मोटी होगी और वो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों इंतज़ार कीजिए।
तब तक के लिए बाय दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।